गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आपके सामने में हिंदी का क्षितिज जो 9th क्लास में बुक है जिसका नाम क्षितिज है, उसमें 2 पार्ट हैं, एक है गद्य और एक है पद्य। तो पद्य भाग के अंतर्गत कुछ चैप्टर्स हैं और गद्य भाग के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। तो गद्य और पद्य के बारे में सर्वप्रथम बताना चाहूँगा। गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है। गद्य उस काव्य को कहते हैं जिसमें रस, अलंकार, गुण और आपका चौपाई, दोहा, संगीत नहीं होता है, उसे हम गद्य काव्य कहते हैं। और जिसके अंतर्गत रस, दोहा, छंद, चौपाई और जो अलंकार से युक्त होता है अर्थात जिसे गाया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं। पद्य के अंतर्गत आपकी कविताएं आ जाती हैं, सभी जितनी भी कविताएं होती हैं, जितने भी पद होते हैं आपके सब पद्य के अंतर्गत आते हैं और जो श्लोक होते हैं वो भी पद्य के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमारा 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है पद्य भाग का, जिसका नाम साखिया है, उसके रचयिता जो है वो कबीरदास जी हैं। इस चैप्टर को कबीरदास जी ने लिखा है। इससे पहले मैं चैप्टर को पढ़ाने से पहले जो इसके रचयिता हैं उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। हालांकि आपकी परीक्षा में ये नहीं आता है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कबीरदास जी जो हैं वे आपके निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि हैं। बहुत ही अच्छे कवि हैं, स्वभाव से भी बहुत अच्छे हैं और इन्होंने निरंतर प्रयास किया है जो हिंदू मुस्लिम आपस में जो भाईचारे की भावना आज नहीं है, हमारे देश में नहीं पनप रही है, संसार में नहीं पनप रही है, आपस में लड़ रहे हैं, उसको एक सूत्र में पिरोने की कृपा की है। दूसरी बात, जो आपसी झगड़ा है, जातियों का आपसी झगड़ा है, जो धर्मों का आपसी झगड़ा है, राजनीति का आपसी झगड़ा है, उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने काफी कदम बढ़ाया है। इनके संक्षिप्त परिचय की बात करते हैं। इनका जन्म वर्ष है जो है 1398 अर्थात 13 से 98 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो काशी में हुआ था। पालन पोषण इनकी माँ ने, जो इनकी माँ वास्तविक माँ थी, विधवा माँ से इन्होंने जन्म लिया था और उस माँ ने इनको अपनी गोदी में लेकर और एक तालाब में छोड़ दिया था। जो निसंतान दंपत्ति जुड़ाए, जिनका नाम नीमा और नीरू था, जो जुलाए थे, उन्होंने इस बच्चे को, कबीरदास जी नामक बच्चे को अपने हाथ में ले लिया और अपने घर पे इनका पालन पोषण किया। इनके गुरु के नाम की बात करें तो रामानंद इनके गुरु का नाम था। इनकी पत्नी की बात करें तो लोई नाम इनकी पत्नी का नाम था। इनकी मृत्यु 1580 ईयर में मगहर नामक स्थान पर हो जाती है। जब इनकी बात करें मुख्य ग्रंथ की तो इनका एक ग्रंथ है कबीर ग्रंथावली, जिसमें जितनी भी इनकी रचनाएं हैं सभी रचनाओं को एक कबीर ग्रंथावली नामक ग्रंथ में पुरोया गया है। यदि मुख्य ग्रंथ की बात करें तो बीजक है और बीजक जो काव्य वो साखी सबद रवैनी नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने काव्यों के अंतर्गत जो भाषा का प्रयोग किया है वो शतुक्कड़ी भाषा, पंचमेली भाषा कहते हैं, जो खड़ी बोली भी जिसमें आ जाती है, पंजाबी भी आ जाती है, राजस्थानी भी आ जाती है, सबका इन्होंने मिश्रण किया है, पंचमेल किया है, खिचड़ी की तरह इन्होंने प्रयोग किया है। संस्कृत के तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का इन्होंने अपने ग्रंथों में प्रयोग किया है। इन्होंने यदि अलंकार की बात करें तो इन्होंने अनुप्रास, श्लेष, यमक सभी अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। इनका मेन फोकस जो है इनके ग्रंथों में अक्सर देखने को जो मिलता है, जो हमारी नव युवक पीढ़ी में जो पनप रही एक आपसी विद्रोह की भावना के तुम हिंदू हो और हम मुस्लिम हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए घातक हो सकता है, उसको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की है। दूसरी बात, जो आपस में जाति बिरादरी का जो झंझट है कि तुम पंडित हो, तुम ठाकुर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इसको नष्ट करने की कोशिश की इन्होंने। सर्व भाव की स्थापना करने की इन्होंने कोशिश की है जाति से उठकर, और इन्होंने व्यवहारिक कुशलता की बात की है। जो भी है व्यवहार में अपनाइए,
इन्होंने व्यवहार को सबसे अच्छी मूल दी है। अब मैं इनके माध्यम से इनके पदों की तरफ जाना चाहूंगा। इन्होंने साखिया और शब्द नामक दो पद्य भाग में पहले चैप्टर में इन्होंने रचना की है, लेकिन आपके जो कोर्स में वो साखिया है, तो साखिया में जो पद लिखे हैं उनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि मान सरोवर सुवर जल हंसा केल कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुमई अब उड़े अनत न जाए। यहां इन्होंने यह वर्णन किया है कि जब व्यक्ति जो लौकिकता का जो परिवेश है, जो संसार में मोह माया में फंस जाता है और उसमें फंसने के बाद निकल नहीं पाता है, तो उसके लिए कहा है कि जब व्यक्ति जब मोह माया से दूर होकर जब भगवान के आनंद रूपी जो मानस सरोवर है उसमें जब वो स्नान करता है, तो बाकी दुनिया के जो झंझट होते हैं, मोह माया के जो असत्य लक्षण होते हैं संसार में रहने के, जो उनसे दूर होकर वो भगवान का भजन करता है। यहाँ हंस के माध्यम से जीवात्मा के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार मान सरोवर सुवर जल, मान सरोवर सुवर जल, मान सरोवर ये तिब्बत में है, चीन में है। सुवर जल हंसा के कराए, जिस प्रकार सुवर कहते हैं शुद्ध जल में, हंसा कहते हैं हंस को, केली कहते हैं कीड़ा को, कराए माने करता है। जिस प्रकार चीन में जो तिब्बत में जो आपकी मानस सरोवर झील है, जहां के मोती प्रसिद्ध हैं, वहां वह जो हंस होता है वो मोतियों को क्या करता है, क्रीड़ा करते हुए चूमता रहता है, खाता रहता है, आनंदित होता रहता है। और फिर मुक्ता फल मुक्ता चुए अब उड़े अनंत न जाए। और वह हंस जो होता है मानस सरोवर में आनंदित होते हुए, अपने आप को प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त करते हुए, मोतियों को चुमते हुए वो क्या करता रहता है, खेलता रहता है, अब उड़े अनंत न जाए। और उस आनंद को छोड़कर वो कहीं और जाना नहीं चाहता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति, इंसान, जीवात्मा जब मानस सरोवर अर्थात ईश्वर रूपी भक्ति में जब डुबकी लगाता है, उसके आनंद में इतना विभोर हो जाता है कि वो उसको छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं पसंद करता है, उसी में क्रीड़ा करता रहता है। अर्थात ईश्वर रूपी जो भक्ति रूपी मानस सरोवर है, यहाँ हंस को आपका जीवात्मा आत्मा बताया गया है। अर्थात जिस प्रकार हंस मानस सरोवर को छोड़कर वही मोती चुमता रहता है, खेलते खेलते आनंदित होता रहता है, उसको छोड़कर अनंत न जाए। यहाँ कहा गया ना अनंत, अब उड़े अनंत न जाए, वह उड़कर उस आनंद को छोड़कर, मानस सरोवर में मोती चुमने वाला जो आनंद है उसको छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाता है। उसी प्रकार जब सांसारिक झंझटों से छूटकर जब जीवात्मा जो इंसान व्यक्ति ईश्वर की मानस सरोवर रूपी जब भक्ति में स्नान कर लेता है, आनंदित हो जाता है, तो उसको छोड़कर वो दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। अर्थात इस पद में कबीरदास जी ने यही कहा है कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में आनंदित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, तो उसको छोड़कर वो कहीं नहीं जाता। जैसा कहा गया है, मान सरोवर सुवर जल हंसा केले कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुमे अब उड़ अनंत न जाए, कबीरा अब उड़े अनंत न जाए। तो यहाँ इस जो पद है इसका यही अर्थ होगा कि जिस प्रकार हंस मानस सरोवर झील में मोतियों को चुमता हुआ आनंदित होता है, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य भगवान रूपी जो मानस सरोवर है, भक्ति रूपी मानस सरोवर है, उसमें यदि स्नान कर ले एक बार, तो वो उसे छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता है, उसको आनंद को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता है। ये इस पद का अर्थ हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस सेकंड वाला जो पद है, इसमें कबीरदास जी ने यह बताया है कि जब भक्त वास्तविक भक्त मिल जाएगा, भक्त जो वास्तविक दो मिल जाएंगे, जब प्रेमी
बिल्कुल प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो जो जीवन के जितने भी दुख होते हैं, कलमशताएं होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं जीवन की, वो सभी नष्ट हो जाती हैं। यदि वास्तविक दो भक्त मिल जाएं, वास्तविक दो प्रेमी यदि आपस में मिल जाएं, तो जीवन की जो भी कठिनाइयां परेशानियां होती हैं वो सभी नष्ट हो जाती हैं। जैसा कि कहा गया है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए, कबीरा सब विष अमृत होए। यहां यह कहा गया है, कबीरदास जी यहां कह रहे हैं दूसरे पद में, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, अर्थात कबीरदास जी यहां कह रहे हैं, सभी लोगों को कबीरदास जी ने लिखा है, वे ये कह रहे हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं, मुझे कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है, मुझे वास्तविक कोई भक्ति करने वाला, ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है। यहाँ जो प्रेम की परिभाषा जो बताई गई है वो लौकिक प्रेम की बात नहीं की गई है, यहाँ अलौकिक प्रेम की बात की गई है। और वास्तविक जो अलौकिक प्रेम होता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तत् सुखे सुखित्वम तत् दुखे दुखित्वम इत प्रेम लक्षण, अर्थात दूसरे के दुख में दुख का एहसास करना, दूसरे के सुख में सुख का एहसास करना ही प्रेम का लक्षण है। यहाँ कबीरदास जी भी उसी प्रेम की बात कर रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं और प्रेमी मिले न कोई। मैं प्रेमी, प्रेम करने वाले व्यक्ति को, भक्ति करने वाले व्यक्ति को मैं ढूंढता फिर रहा हूं, वो कहीं मुझे मिल नहीं रहा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी मुझे कोई मिल नहीं रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर प्रेमी को प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल जाएगा तो सब विष अमृत होए, अर्थात जीवन के जितने भी विष जो है हमारे जीवन में तरह तरह की कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, वे सभी विष के समान जो कठिनाइयां परेशानियां हैं वो सभी अमृत में परिणत हो जाएंगी यदि वास्तविक भक्ति करने वाला व्यक्ति, दो भक्ति करने वाले व्यक्ति, दो प्रेम करने वाले, सच्ची मित्रता करने वाले व्यक्ति, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो जीवन में उनके जितने भी कलमशताएं होंगी, कठिनाइयां होंगी, परेशानियां होंगी, सभी उनकी नष्ट हो जाएंगी। एक और आपको फोकस डालना चाहूंगा, इस पहले जो आपका पद है, यहाँ मुक्ता फल मुक्ता चुगई, यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया है कबीरदास जी ने। मैंने बताया भी था कि एक शब्द की आवृत्ति दो बार हो और दोनों के अर्थ अलग अलग हो, वहां आपका यमक अलंकार होता है, यहाँ आपका यमक अलंकार है। और दूसरी का केल कराए, यहाँ जो केल कराए हैं यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार जो कबीरदास जी हैं उन्होंने अपने दोहों के अंतर्गत, अपने पदों के अंतर्गत अनुप्रास, यमक आदि अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ इस प्रकार प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। यदि वास्तविक सच्ची मित्रता, प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल जाएगा तो वह व्यक्ति आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं, कलमशताएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं, परेशानियां होती हैं, वे सभी नष्ट हो सकती हैं यदि वास्तविक दो भक्ति करने वाले व्यक्ति, यदि ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति भी, तो वास्तविक उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और भगवान की प्राप्ति होने पर उसके जीवन के जितने भी दुख होते हैं वे सारे नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार इस पद का यह अर्थ हो जाता है। थर्ड, हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुबीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकल है चकमा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकल दे झक मार, कबीरा भूकल दे झक मार। महाराज यहाँ हस्ती हाथी को कहते हैं। जीवन में ज्ञान कभी भी आए तो अहंकार मत करना। इस पद में यही कहा गया है। कबीरदास जी बहुत अच्छे कवि, व्यवहार कुशल कवि हैं और उन्होंने बहुत कुछ अच्छा लिखा है। वो कह रहे हैं यदि जीवन में ज्ञान आ जाए तो सहज दुलीचा डाल, मतलब सहजता का दुलीचा कहते हैं। आपका एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है जिसको धावों के माध्यम से सुना जाता है, और दुलीचा मतलब सहजता का दुलीचा अपने
नीचे डाल के, अपने ऊपर डाल के, मतलब नीचे ऊपर पहन पाने के, सहजता अर्थात ज्ञान रूपी हस्ती पर जब चढ़े आप, मतलब ज्ञान जब आपको प्राप्त हो तो जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वान रूप संसार है भूखंडे जगमार। महाराज ये संसार तो कुत्ते की तरह है, और कुत्ते कौन से कुत्ते की तरह, जैसे हाथी मदमस्त होके चलता है, और हाथी मदमस्त होके चलता है और उसके कुछ कुत्ते भौंकने वाले होते हैं और कुछ उसके प्रशंसक होते हैं। तो भैया ये संसार है, ये बड़ाई करेगा, कभी आपकी बुराई करेगा, ये करता रहने दो। आप जब भी आपको जीवन में ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सहजता का दूलीचा जरूर डालना, अर्थात जीवन में सहजता जरूर रखना। इस तीसरे पद में यही कबीरदास जी कह रहे हैं कि हस्ती चढ़ियो ज्ञान को। जब ज्ञान के हाथी पर आप चढ़ रहे हैं, अर्थात ज्ञान को आप बहुत ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान को बहुत प्राप्त कर चुके हैं, आप ज्ञानी हो गए हो, तो सहज का दूलीचा डाल, अर्थात सहजता का अपने जीवन में दूलीचा वस्त्र अवश्य रखना, सहजता का दूलीचा अवश्य डाल के रखना, क्योंकि स्वान रूप संसार है। अब व्यर्थ में अनावश्यक ये संसार है, ये स्वान रूप संसार में एकदम स्वान की तरह है, भूखंडे जगमार, बिना कारण के भौंकता रहता है। आप सहज का दूलीचा डाल के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जीवन में आपके में। आप ज्ञान प्राप्त करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करिए, लेकिन जीवन में कभी अहंकार मत लाइए। यहाँ यही कह रहे हैं आपके, कौन कह रहे हैं, कबीरदास जी, तो कि जीवन में कभी भी ज्ञान प्राप्त करें आप, या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार को मत देखिए। संसार तो आपकी, आप अच्छे काम करोगे तब भी आलोचना करेगा आपकी, बुरे काम करोगे, बुरे तो करेंगे तो आलोचना होगी, अच्छे काम करने पर भी आपकी आलोचना होगी। इसलिए आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कबीरदास जी के, जीवन में आप कुछ भी करिए, ज्ञान प्राप्त करिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अग्रसर होइए, लेकिन आप अहंकार मत लाना अपने जीवन में। यही यहाँ कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य है। इस प्रकार साखिया के 3 पद आज की पार्ट फर्स्ट की क्लास में मैंने आपको इनकी व्याख्या बता दी। इसमें यदि आपको कोई भी समस्या प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, और जो भी पद हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट पार्ट में अवश्य बताऊंगा अच्छे तरीके से। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम।